नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी बोले अन्न भंडार और जल संसाधनों में अग्रणी, 25 करोड़ आबादी में 56% युवा, मजबूत वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा दावा। यह समेट विवाद पर अलीगढ़ आक्रोश, कांग्रेस विरोध में पुतला दहन, भारत मंडपम घटना पर बवाल। बिहार विधानसभा में बदला समीकरण, अपने ही पूछ रहे हैं तीखे सवाल। खाद किसानों और कार्यशैली पर गिरी सरकार। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे की अपील, लोगों से समरेल ऐप डाउनलोड करने की अपील। निर्माण कार्यों से बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती बताई। अजीत पवार हादसा जांच तेज, केंद्रीय एविएशन मंत्री से इस्तीफे की मांग। विमान दुर्घटना पर सियासत गर्म, डीजीसीए रिपोर्ट और बीएसआर कंपनी को क्लीन चिट। खबरें अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आर्थिक और बुनियादी ढांचा उपलब्धियों की रेखांकित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का अन्न भंडार माना जाता है और यह भारत के सबसे अधिक जल संसाधनों वाला राज्य भी है। उन्होंने बताया कि 25 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में 56% युवा हैं, जो एक मजबूत कार्यशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर क्षेत्र के लिए किफायती व गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देश के 95% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है और यहां भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मौजूद है। हवाई संपर्क में प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 16 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं। उन्होंने जापानी उद्योग जगत के नेताओं को निजी औद्योगिक पार्क कार्यक्रम में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश आने का भी निमंत्रण दिया है। भारत का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में वैल्यू एडिशन की अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यानी जल संसाधन आज के दिन पे, और मीठा जल, यह जल इतना मीठा है कि उस जल का उपयोग हम न केवल एग्रीकल्चर के लिए बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में भी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम को भी आगे बढ़ाने में इन सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जिस आबादी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विश्व एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से कपड़े उतारकर किए गए प्रदर्शन के विरोध में आज सामाजिक समता मंच ने अलीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। सामाजिक समता मंच और कार्यकर्ताओं ने शहर में एकत्र होकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और घटना को देश की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में इस तरह का विरोध प्रदर्शन अनुचित है। अलीगढ़ में सामाजिक समता मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। सामाजिक समता मंच ने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। सामाजिक समता मंच के कार्यकर्ता शहर में एकत्रित हुए और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में इस तरह का विरोध देश की छवि को
धूमिल करने वाला है। सामाजिक समता मंच पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे कृत्य देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। और क्या पुलिस के साथ रवैया रहा? देखिए, सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक एआई समिट चल रही थी। उस एआई समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां नग्न होकर प्रदर्शन किया। वो पूरी तरह से निंदनीय है, क्योंकि उस पूरी एआई समिट के दौरान लगभग 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस एआई समिट में मौजूद थे। इस तरह का कृत्य ये सिर्फ सरकार का विरोध नहीं है, ये बल्कि देश का विरोध है, क्योंकि उन्होंने मैसेज दिया है कि हम पूरी तरह से देश के अंदर हम देश विरोधी घटनाएं। कांग्रेस, आज सभी जानते हैं कि कांग्रेस पहले से ही नंगी है, लेकिन फिर भी आज जनता के सामने, अन्य देशों से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों के सामने नग्न होकर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कांग्रेस पिछले 60-70 सालों में पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि पूरी तरह से नग्नता पे उतर आई है। आज हमने रेलवे रोड पर उसी के विरोध में आज हमने रेलवे रोड पर पुतला दहन किया है। हम जब जा रहे थे तो पुलिस ने हमें यहाँ रोका, पुलिस के साथ भी थोड़ी बहुत हमारी हौटक हुई है, लेकिन इसी स्थान पर हमने जो है रेलवे रोड पर पुतला दहन किया है। कांग्रेस नहीं, वो पुलिस का हमेशा से ही रवैया रहता है ऐसे प्रदर्शनों को रोकने के लिए, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी, हमने फिर भी अपना पुतला दहन किया। वो पुतला दहन करने से हमें रोकना चाहते। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। सामाजिक समता मंच ने मांग की है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके। बिहार विधानसभा की कार्रवाई इन दिनों दिलचस्प होती जा रही है, जहां अब विपक्ष सत्ता पर हावी नहीं हो पा रहा, बल्कि सत्ता ही अब सत्ता पर भारी पड़ रही है और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए पटना से एसके राजीव की एक हमारी रिपोर्ट। विभाग है तो महोदय, न्याय मित्र और न्याय सचिव इतने बड़े पैमाने पर छोटे छोटे महोदय गांव के लोग हैं, सरपंच के सलाहकार है महोदय, कम से कम होली में हजूर वेतन दिवा दिया जाए न्याय मित्र के और सचिव के। इन दिनों बिहार विधानसभा की तस्वीरें कुछ जबरदस्त देखने को मिल रही हैं, जहां विपक्ष मौन है और सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार की कार्यशैली और रवैये पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। सदन के भीतर चाहे खाद की कालाबाजारी हो या मक्का किसानों का मामला, सारे सवाल सत्ता से जुड़े विधायक ही अपनी सरकार से पूछते नजर आ रहे हैं। इस बार सदन में विपक्ष की संख्या कम है, जिसकी वजह से आप लोग अपने ही मंत्री पर भी नहीं, देखिए, जो जनहित का मामला और सरकार का क्लियर कट स्टैंड है कि जो भी राज्य में उत्पादन होगा उसका उचित मूल्य किसानों को मिलेगा। मक्का का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में और पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर किसान कर रहे हैं और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और मक्का आधारित उद्योग लगाना बिहार में काफी आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कई लोगों ने मक्का आधारित बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव दिया है, तो मैंने एक ही सवाल किया था कि जिस तरह गेहूं का एमएसपी आपने निर्धारित किया हुआ, धान का किया हुआ, उसी तरह मक्का का भी कर दीजिए और मक्का का खरीदारी पैक्स के माध्यम से सरकार करे या फिर दूसरे एजेंसी से करे। हमारा यही स्पष्ट सवाल था। उससे क्या होगा कि अगर मक्के का खरीदारी सरकारी रेट निर्धारण हो जाने के बाद होगा तो मक्का किसान उत्पादक न केवल अपना उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि उनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा और वो मजबूत होंगे। दरअसल 2025 में विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल को 202 सीटें मिली, जबकि विपक्ष को महज 41 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जाहिर है ऐसे में विपक्ष सदन के भीतर कमजोर हो चुका है। यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर कुछ इस तरह का बयान देती है। ये जो है सत्ता पक्ष के विधायक आपस में जो है मंत्री के जवाब में खड़े हो रहे हैं और मंत्री को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जब दिलीप जायसवाल बोल रहे थे तब तीन जो एमएलए थे वो खड़ा होकर कहें कि नहीं, वो बात कटाव। देखिए, समर्थन अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है। कार्य होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कार्य के लिए आते हैं
और जनता का कार्य होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं हम संतुष्ट नहीं हैं, एक विधायक असंतुष्ट हैं, 2 विधायक असंतुष्ट हैं, इन केस अगर 5 विधायक असंतुष्ट हैं, पांचों मिल के प्रति प्रश्न करेंगे और जनता के कार्यों को कराएंगे। इसलिए अगर वो माननीय मंत्री जी से बात करनी हो या पदाधिकारियों से बात करनी हो, हम लोग सम्मिलित रूप से काम कराने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र में आप लोग की संख्या कम है भले ही, लेकिन अब सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपने ही मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, उनके काम कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, कार्य के क्षेत्र की काम नहीं हो रही है। देखिए, चाहे सत्ता दल वाले हो चाहे विपक्ष के लोग हों, सबको जनता चुन के भेजती है और जनता की अपनी सवाल होता है। और जनता की ये सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपहरण हत्या का बाजार है। तो सवाल जब जनता चुने हुए प्रतिनिधि विधायक से करती है तो लाजमी है कि चुने हुए प्रतिनिधि विधायक चाहे सत्ता दल के ही क्यों न हो, वो मंत्री से और सरकार से सवाल उनका बनता है। इसलिए सरकार पर सवाल वो लोग सब लोग मिल के कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार किसी काम के लायक नहीं है और ये सरकार कहीं कुछ कर नहीं रही। बिहार में सदन के भीतर सरकार के मंत्री खुद के ही माननीयों के सवाल पर घिरते दिखते हैं। ऐसे में जब उद्योग विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल से हमने सवाल किया तो पहले उन्होंने हमारे सवाल को लेकर धन्यवाद दिया और फिर इसे मजबूत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया। बोल रहे थे उद्योग पर चर्चा कर रहे थे, मक्का पे जब चर्चा हो रही थी तो 3 सदस्य जो सहयोगी सदस्य थे वो सवाल उठाते नजर आए। बहुत अच्छा, उन्होंने इतना अच्छा सवाल किया है, सरकार को उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और सरकार हर सुझाव को जो है बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेती है, क्योंकि हमको बिहार का विकास करना है और बिहार के विकास के लिए 14 करोड़ जनता को जो है उनका सुझाव लेना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और हर सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य तक पहुंचाना सरकार का काम है। क्या लगता है विपक्ष से पूरी तरीके से? कहते हैं जब भीड़ बढ़ जाती है तो हंगामा होना तय माना जाता है। बिहार विधानसभा में भी सत्तारूढ़ दल की भीड़ इतनी है कि अब विपक्ष के बजाय सत्ता ही सत्ता के से सवाल पूछने लगी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब सदन से लेकर सड़क तक क्या आपने ही अब सरकार को घेरते रहेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजब गजब खेल देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष की छोड़िए अब सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल में सदन के भीतर इन दिनों जो कार्यवाही चल रही है उसमें विपक्ष कम और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सरकार से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। यानी एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में अब विपक्ष की भूमिका में भी सत्ता पक्ष के ही विधायक आ गए हैं। पटना से सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लगातार प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रहा है और लोगों की सुविधा के लिए एक आधिकारिक समेर ऐप लॉन्च किया है, जहां प्रदूषण और एक्यू क्वालिटी इंडेक्स जुड़ी सही और अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते निर्माण कार्यों के दौरान प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन नियमों का पालन कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस दिशा में पर्यावरण विभाग और बीएमसी ने मिलकर 1100 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स को स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र में महिलाओं के लापता होने के मुद्दे पर पंकजा मुंडे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में विस्तृत आंकड़े पेश किए हैं और सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। डिपार्टमेंट हमारा विसल ब्लोअर का काम करता है। हम लोग पोल्यूशन हो तो उसको काम शो कॉज नोटिस भेजते हैं, उनको पनिश करते हैं या उनको हम दंड देते हैं। पर इसमें सिर्फ हम नहीं करते, इसमें बीएमसी है, इसमें अलग अलग विभागों के भी विषय आते हैं। पर जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात है वहाँ हम लोग नोटिस देते हैं। अगर वो पोल्यूशन के नियम, जो पोल्यूशन ना हो इसलिए जो नियम है वो नियम नहीं करेंगे उसका उल्लंघन, तो हम उन्हें नोटिस देते हैं। और अगर बाद में वो जब कर लेते हैं सारे रेगुलराइज चीज़ें, देन हम उनको परमिशन देते हैं।
तो पोल्यूशन की स्थिति जनरली यहाँ दिवाली के बाद पश्चात जनवरी एंड तक थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर इसको चिंताजनक होने से रोकने के लिए हम प्रयास करते हैं और रोक भी पाए हैं। जो कह रहे कि 600 था पोल्यूशन, 300 था, 350 था, ये ऑथेंटिक फिगर्स नहीं है हमारे। आज आप सबको मैं आह्वान करती हूँ कि आप हमारा समीर ये ऐप डाउनलोड करें, तो आप जहाँ खड़े वहाँ का पोल्यूशन आपको अभी पता चलेगा और वही ऑथेंटिक पोल्यूशन का हमारा मेजरमेंट। महाराष्ट्र के दिवंगत नेता अजित पवार की मौत से जुड़े विमान हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। रोहित पवार ने इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि जनता के मन में लगातार संदेह बना हुआ है और ये स्पष्ट होना चाहिए यह केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश। उन्होंने डीजीसीए की रिपोर्ट और बीएसआर कंपनी को दी गई क्लीन चिट पर भी सवाल उठाए। साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। रोहित पवार ने कहा कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक लोगों के मन में उठ रहे सवाल शांत नहीं होंगे। जानबूझ के वो प्लेन गिराया गया, मुझे उसके पीछे कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, लोगों के मन में चर्चा है और ये चर्चा बढ़ती ही वहाँ पे जा रही है। अभी एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप देखो तो हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आप जैसे अच्छी मीडिया, उसी के साथ जो सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग, रील करने वाले लोग, महाराष्ट्र के कमेंट करने वाले लोग और उसी के साथ घर में चर्चा करने वाले, दुकान पे चर्चा करने वाले, काम करते वक्त चर्चा करने वाले जो महाराष्ट्र के स्वाभिमानी जो नागरिक है, उनकी एक इच्छा थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी देखो 28 जनवरी का डीजीसीए का ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में वीएसआर को उन्होंने वैसे देखा जाए कि टेक्निकली क्लीन चिट वहां पे दी है। लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट वाज कैरिड आउट बाय डीजीसीए इन द मंथ ऑफ February 2025 एंड नो लेवल 1 फाइंडिंग्स वर देयर। मतलब 28 तारीख को ही वहां पे डीजीसीए ने वीएसआर को वहां पे क्लीन चिट दी थी। अभी उसी के बाद उसी दिन में अगर आप जो मंत्री, मतलब ये जो मिनिस्टर है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले हमने डिमांड की थी, आपने रेजिग्नेशन वहां पे देना चाहिए और वो डिमांड हम कायम रखते हैं। अभी भी हमारा कहना है जो एविएशन मिनिस्टर है इस इंडिया के, इस कंट्री के, उन्होंने इस्तीफा जल्दी से जल्दी वहां पे देने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में उस समय हलचल पड़ गई जब सुधाकर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बिल गेट्स फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि HPV वैक्सीन के नाम पर भारत में स्कूली बच्चों पर ट्रायल किए गए, जिनके प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। सांसद ने 30 अगस्त 2013 को राज्यसभा की संसदीय स्थायी समिति की 72वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में तथ्यों का उल्लेख है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी भी दी है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित संस्था या सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको जानने का हक है कि हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, याद करिए, यह बच्चियों पे टीकाकरण कहाँ किया जा रहा है, वह स्कूलों में किया जा रहा है। हम गार्जियन के तौर पे अपनी बच्चियों को, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जिन स्कूलों में हम भेजते हैं, उन स्कूलों में हमारी बच्चियों को चूहा, बंदर की कैटेगरी में गिनी पिग समझते हुए लगातार सरकार परोपकार के नाम पर इस तरह के टीकाकरण अभियान को और दवाई खिलाने का अभियान चला रही है, जिससे हमारी बच्चियां केवल बांझ ही नहीं हो रही हैं, गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं खत्म हो रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसी टीका से सैकड़ों बच्चियों की मौत की खबरें आई, जिस पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच किया और जांच में स्वतंत्र जांच की आदेश देने के बाद भी देश में बैठी हुई सरकार के लोगों ने स्वतंत्र जांच की जगह अपराधियों से ही जांच कराने का काम किया। अपराधी कौन थे? एम्स, DCMR और ICMR, DCGI, यह तीनों के संरक्षण में इस टीका को बाजार में प्रशिक्षण के लिए, उसको कह सकते हैं कि ट्रायल के लिए उसको जारी किया गया था। तो जो लोग गुनाहगार थे वो जांच कैसे करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला था। समिति दोबारा बुलाती है कि आप कैसे जांच कर रहे हैं, स्वतंत्र जांच होना चाहिए, लेकिन उनका सरकारों पे इतना बड़ा प्रभाव था कि वो आज तक उसमें जांच नहीं हुआ
और लिपापोती करने का काम किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।